जस्टिस वर्मा के घर के बाहर से कुछ तस्वीरें सामने आ गई, जली हुई नोट सामने आ गई। ये सबूत और साक्ष्य चीख चीख कर बताने लगे कि फंस गया न्यायपालिका। क्या जानबूझ करके पैसे जलाए जा रहे थे और फायर ब्रिगेड को जो फोन किया गया वो पैसा जलने के बाद फायर ब्रिगेड आती, फायर ब्रिगेड क्या जल्दी आ गई। यशवंत वर्मा इतना बेईमान है, उसके घर इतना माल मिला, वो दिल्ली हाईकोर्ट के कॉलेजियम में नंबर 2 ग्रीन का जज है। वो बनेगा, वो कह रहे कि थापर हाउस के एक बेईमान मालिक को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लीक सेट कर काम किया, उसे फायदा पहुंचाया और फिर वही सुप्रीम कोर्ट का जज थापर हाउस में डायरेक्टर बन गया। नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर हुई आगजनी ने पूरी न्यायपालिका की भ्रष्टतम चरित्र को जलाकर खाक कर दिया है। लेकिन इस राख को छुपाने की कोशिश की गई। जुडिशरी का षड्यंत्र देखिए। जब यह मामला सामने आया कि दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज जो कॉलेजियम में बैठते हैं, जो जज बनाते हैं, वो उनके घर से करोड़ों कैश मिले और आगजनी हुई, तो क्या उस कैश को ही जलाने का खेल हो रहा था? क्या ये खेल उस सबूत को नष्ट करने का था कि इतना कैश मिला, अब इस कैश का क्या होगा? क्या जस्टिस वर्मा की बेईमानी पीक पर पहुंच गई? क्या जस्टिस वर्मा कोई बड़ा सौदा करते थे तो कोर्ट फिक्सरों ने उन्हें फंसा दिया? शुरुआत में भारत की सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस मामले को दबा दिया जाए, क्योंकि एक जस्टिस वर्मा के फंसने से पूरी न्यायपालिका का चरित्र खुलकर सामने आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहना शुरू कर दिया कि अफवाह फैलाई जा रही है। आप चौंक जाएंगे कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब जस्टिस वर्मा का मामला फंसने लगा तो कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा से संबंधित घटना को लेकर गलत सूचना और अफवाहें फैलाई जा रही है। यह सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा। सही मायने में यदि कहा जाए तो जस्टिस वर्मा के खेल में पूरा सुप्रीम कोर्ट फंस रहा है। लेकिन इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को इस देश के संविधान ने इतनी सुरक्षा दे रही है कि इनका फंसना, इनका पकड़ाना मुश्किल है। जस्टिस वर्मा को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितना जाल बिछाया, ये अपने आप में बताता है कि जस्टिस वर्मा से संबंधित घटना को लेकर गलत सूचना और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से भी इंकार कर दिया कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इस आगजनी में मिले अधजले नोटों की वजह से हुई। दरअसल एक साजिश के तहत जस्टिस वर्मा के घर मिले जले हुए नोटों को सके सबूत मिटा दिए गए। वो पूरा जो क्राइम सीन है उसे मिटा दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर इतनी खबरें पक गई, इतनी खबरें आ गई कि बचाना मुश्किल था। तो सवाल यह है कि जस्टिस वर्मा को कौन बचा रहा था? जब ये पूरा खेल खुला, सोशल मीडिया पर खबरें आने लगी और वकीलों ने हंगामा मचा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि हमारा हाईकोर्ट बार डस्टबिन नहीं है कि इसे जस्टिस वर्मा को उसमें डाल दोगे। तो एक कमेटी बना दी गई। अब जरा खेल को समझिएगा। एक जांच कमेटी बना दी गई जस्टिस वर्मा के जांच को लेकर के। उसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उसके साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और कर्नाटक के एक न्यायाधीश अनु शिव रमन, मतलब एक महिला न्यायाधीश को शामिल किया गया। सोचिए, ये जो सबूत थे ये मिटा दिए गए, लेकिन एक वीडियो फिर से जारी हुआ। तो सवाल यह है कि वहां वीडियो कौन बना रहा था और ये खेल क्या था? जस्टिस वर्मा संबंधित गलत सूचना ये फैलाया गया और अब ट्रांसफर से लेकर सस्पेंशन तक, टर्मिनेशन तक जाने विवादों में घिरे जस्टिस वर्मा का क्या होगा? अब जरा आप इस बात को समझिए कि जिस जस्टिस वर्मा को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये खेल खेल रहा था, वो अब इस बात की चर्चा क्यों होने लगी? तब आपको बहुत चीजें समझ में आएगी कि दरअसल खेल क्या है। जस्टिस वर्मा के घर के बाहर से कुछ तस्वीरें सामने आ गई, जली हुई नोट सामने आ गई। ये सबूत और साक्ष्य चीख चीख कर बताने लगे कि फंस गया न्यायपालिका। अब इस पूरे खेल को जरा समझिए। जस्टिस वर्मा के आवास के बाहर मिले जले हुए नोट्स,
और अब जब जले हुए नोट्स मिले, सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल हो गया इन्हें बचाना। सबूत जो क्राइम सीन है उसे नष्ट किया जा रहा था, क्राइम सीन नष्ट किया जा रहा था, तो बाहर जो सबूत आए ये क्राइम सीन तैयार करने लगे और ये मजबूर कर दिया कि खेल खुल गया। अब जरा सुनिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, सुप्रीम कोर्ट जिस जस्टिस वर्मा को बचाना चाह रहा था, जस्टिस वर्मा को नहीं बचाना चाह रहा था। महत्वपूर्ण खबर ये कि जस्टिस वर्मा को बचाने की खेल में सुप्रीम कोर्ट अपने बेईमान जजों को बचाने की कोशिश कर रहा था और ये खेल खुल रहा था। अब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने एक पेन ड्राइव सौंप दिया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने जो पेन ड्राइव सौंपा है, उस पेन ड्राइव में जस्टिस वर्मा द्वारा किए गए फोन और उनके मोबाइल पर आए कोर्ट फिक्सरों के फोन्स हैं। तो ये कौन कौन से कोर्ट फिक्सर्स हैं? 6 महीने तक जो जस्टिस वर्मा जिससे बात कर रहे थे, उन सब के कॉल डिटेल्स हैं। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वो 5 वरिष्ठतम वकील हैं, वरिष्ठतम क्या, वो दलाल वकील हैं, जो कोर्ट फिक्सर्स हैं और जो सेटिंग गेटिंग करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जस्टिस वर्मा के मामले में जो नामचीन वकील हैं, सिर्फ हरीश साल्वे को छोड़ करके बड़े बड़े जो खिलंदर वकील हैं, उन सब ने चुप्पी लगा ली है। सिब्बल और सिंघवियों की चुप्पी है, बचाने की कोशिश की जा रही है। इन सब पर आप टिप्पणी देखिए। जो ऐसे बड़बोले वकील, जो कांग्रेस कोटे के ऐसे बड़बोले वकील जो हर मामले में अपना मुंडी घुसेरते हैं, उन सब ने चुप्पी लगा ली है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कोर्ट फिक्सर्स की बात की थी। जब वो रिटायर हुए थे तो उन्होंने कोर्ट फिक्सर्स की बात की थी और उन्होंने कपिल सिब्बल के ऊपर इशारा भी किया था कि सिब्बल मेरे घर आना चाहते थे, मैंने उसे आने नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के वो कौन कौन से बड़े बड़े इस देश के नामचीन सो कॉल्ड वकील हैं जो जमानत दिलाने के खिलंदर हैं, बड़े बड़े खेल करते हैं, क्या जस्टिस वर्मा से उनका संपर्क था? क्या इस तरह के जो बड़े बड़े मामले हुए, शिबू सोरेन से लेकर के इन तमाम मामले, कांडी केजरी के मामले में, इन सब में क्या क्या सेटिंग हो रही थी? दरअसल ये पूरा जो कमिश्नर ने पेन ड्राइव सौंपा है, उसमें कॉल डिटेल्स हैं। उस कॉल डिटेल्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के होश उड़ा दिए, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के होश उड़ा दिए, और वो मजबूर हुए इस पूरे मामले की जांच कराने के लिए। यदि उस कॉल डिटेल्स नहीं मिला होता, कोर्ट फिक्सरों के नाम सामने नहीं होते, तो ये चीजें इस जज को भी बचा लिया गया होता। अब जरा खेल समझिएगा। इस पूरे खेल में क्या जस्टिस वर्मा को फंसाने की कोशिश की गई? मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। क्या जस्टिस वर्मा को फंसाने की कोशिश की जा रही है? सवाल यह है कि जस्टिस वर्मा को भी अपना पक्ष रखने की का हिस्सा देना चाहिए। जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि वो सर्वेंट क्वार्टर टाइप का है, वो घर के बाहरी हिस्सा है और वहां पर मैं कभी नहीं जाता, वहां स्टाफ रहते हैं, वो स्टाफ रूम है। तो क्या स्टाफ रूम में पैसे रखे गए थे जो वर्मा जी को देने के लिए दिया गया था? क्या एक बड़ी साजिश के तहत उस पैसे को कि नहीं मैं नहीं लूंगा जी, मैं नहीं दूंगा जी, इस टाइप का कुछ खेल हो रहा था और उसमें पैसे को जलाने की कोशिश की गई थी? क्या जानबूझ करके पैसे जलाए जा रहे थे और फायर ब्रिगेड को जो फोन किया गया, वो पैसा जलने के बाद फायर ब्रिगेड आती, फायर ब्रिगेड क्या जल्दी आ गई, इसीलिए आग जले नोट को पकड़ लिया गया? वरना ये आगजनी में क्या पैसे जलाए जाने थे, रुपए जलाए जाने थे? क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा है? जस्टिस वर्मा निर्दोष कतई नहीं लगते। जस्टिस, ये इसमें आग है तो धुआं कहीं ना कहीं है। तो क्या जस्टिस वर्मा ऐसे कोर्ट फिक्सर्स के शिकार हो गए? इसमें कई तरह के पेज फंसे हुए हैं, इसीलिए कॉल डिटेल्स खंगाले गए। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने इस बात को लेकर के कन्विंस किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि हमें फोन कॉल्स की डिटेल्स लेने होंगे। सीजीआई लाचार हुए और उसके बाद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से कहा गया कि आप हमें कॉल डिटेल्स दीजिए। कॉल डिटेल्स में जिन जिन वकीलों के नाम देखे गए, जो व्हाट्सएप कॉल में जिन वकीलों के नाम देखे गए, उस देश के प्रभावशाली वकील, और इसी की वजह से पूरा खेल खुल गया और लाचारी हुई। तो क्या ये सच सामने आ पाएगा? क्या ये कभी सच सामने आ पाएगा कि वो फिक्सर्स वकील कौन है? क्या सिर्फ जस्टिस वर्मा को फंसा करके जुडिशियरी को बचाई जाएगी या कोर्ट फिक्सरों का सच सामने आएगा?
तब आपको याद होगा कि कैसे जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के चक्कर में है। क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस लाचार होते हैं, बेबस होते हैं? अब ये कॉल डिटेल्स क्या उस सच को खोलेगा? अब जरा आपको मैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज दिखाता हूं, आप चौंक जाएंगे इस देश में क्या कुछ हो रहा है। तब आपको शिव नारायण ढींगरा के आज ने जो मीडिया को बताया उस जरा चीजों को समझिए। शिव नारायण ढींगरा कह रहे हैं कि कोर्ट फिक्सर्स के कब्जे में है ये सुप्रीम कोर्ट, वो खुद भी दोहरा रहे हैं। और कई जरूर को देखिए, जरूरी नहीं कि पूरी न्याय व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव किया जाए, कि न्यायाधीशों से भ्रष्ट तरीके से काम करवाने, आप यहां देखिएगा जरा टिक जो न्याय जहां कर्जर घूम रहा है नीचे, न्यायाधीशों से भ्रष्ट तरीके से काम करवाने में वकीलों का हाथ होता है, और बहुत से मामले में तो वकील ही बिचौलिए होते हैं। ये शिव नारायण ढींगरा कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे शिव नारायण ढींगरा, जिन्हें मैं कहता हूं कि इंडियन जुडिशियरी में मेरी नजर में इनसे ईमानदार और ठसक वाला जज कम हुआ, वो शिव नारायण ढींगरा कह रहे हैं कि वकीलों का हाथ होता है जजों को भ्रष्ट बनाने में, जजों को पैसे लेने के लिए मजबूर करने में, उन्हें लालच देने में, और उन्हें इस हालत में लेने के लिए कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें बदनाम कर देंगे। अब किसी कांडी को यदि जमानत दिलाना है, किसी सफेद पोस्ट नेता को जमानत देना है, और वो यदि जज नहीं देना चाहेगा तो कहेगा तुम्हारा अतीत हम खोल देंगे, तुम बेईमान, तुम्हारा पुराना खेल हम खोल देंगे, इसीलिए इतना माल लो और इस मामले में जो है फैसला दो। उन्हीं वकीलों में से कुछ बाद में न्यायाधीश बन जाते हैं, शिव नारायण ढींगरा कह रहे हैं। और एक बार जवाबदेही न्यायपालिका की आशा कैसे कर सकते हैं कि जब ऐसे ऐसे बेईमान वकील हैं? तो संसद से आशा की गई है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था के लिए कानून बनाएगी, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय में भी अनुभवी, योग्य, निष्ठावान, सजग जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। अब जरा महत्वपूर्ण देखिए, ऐसा क्या होता है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हर जज जो हैं वो खानदानी पेशा है। हमें लगता है कि अरे जस्टिस चंद्रचूड़ का बाप जज था, चंद्रचूड़ भी जज बन गए, इससे पहले जो अभी जो सीजीआई हैं उनके चाचा जो हैं वो भी जज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ऐसा क्या है कि परंपरा चलता है, खानदानी पेशा चल रहा है। अब जरा मुझे नया पता चला कि जस्टिस वर्मा के कई रिश्तेदार न्यायपालिक उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं ये जितने जज हैं उनके क्लोज बेटा, भतीजा, पत्नी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और भ्रष्टाचार माल वहीं से आता है। शिव नारायण ढींगरा वही कह रहे हैं, जस्टिस वर्मा के भी कई रिश्तेदार उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, और उनके पिता भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। सोचिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के कॉलेजियम में जस्टिस वर्मा का पिता रहा, उसने कई लोगों को जज बनाया होगा। वो जज जब कॉलेजियम में पहुंचा होगा तो जस्टिस यशवंत वर्मा को जज बनाया होगा। यशवंत वर्मा इतना बेईमान है, उसके घर इतना माल मिला, वो दिल्ली हाईकोर्ट के कॉलेजियम में नंबर 2-3 का जज है वो। मतलब 5 जज जो दिल्ली हाईकोर्ट में कॉलेजियम में बैठते हैं उसमें से जस्टिस यशवंत वर्मा भी है। तो ऐसा जज कॉलेजियम में बैठ करके जजों की नियुक्ति कर रहा था, तो किसको नियुक्त करेगा? किसी ऐसे बेईमान कोर्ट फिक्सर्स वकील के रिश्तेदार को, या किसी कोर्ट फिक्सर्स वकील को ऐसे ही जज बनाए जाते हैं। और इसीलिए हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम जो है वो बेईमानों का होता है। कह रहे हैं जस्टिस शिव नारायण ढींगरा कि इस यशवंत वर्मा का बाप जो है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जज रह चुका हुआ है। कुछ वर्ष पूर्व यह खबर आई थी कि जस्टिस अहमदी ने सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने के बाद उनकी बेटी के आयकर रिटर्न में अचानक करोड़ों की वृद्धि हुई। मतलब जस्टिस अहमदी बहुत बेईमान जज थे, उनकी बेईमानी के कई किस्से हैं, और वो इस देश का चीफ जस्टिस बना। ये यूं ही नहीं, अभिषेक मनु सिंह भी जो है वो गोद में बैठा करके किसी वकील, बुढ़िया वकील को गोद में बैठा कर एक सपना दिखा रहा था कि मैं तुम्हें जज बना दूंगा। उसका वीडियो वायरल हो गया, दिल्ली हाईकोर्ट ने उस वीडियो पर रोक लगा दिया। जुडिशियरी ऐसे ही अपने पाप बचाती है। उस समय यदि अभिषेक मनु सिंघवी का सच सामने आता तो बहुत कुछ खुलता, लेकिन उस वीडियो के प्रसारण पर रोक लगा दिया। टेलीविजन चैनल वो वीडियो नहीं दिखा सकते, यूट्यूब पे आप नहीं दिखा सकते। वैसे यूट्यूब पे उपलब्ध है अभिषेक मनु सिंघवी का वो वीडियो, यदि आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर पर्दा डाला? वैसा ही पर्दा जस्टिस वर्मा के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही थी। यदि ये सोशल मीडिया का दौर नहीं होता, यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के जो ईमानदार जजों ने हंगामा नहीं किया होता, तो जस्टिस वर्मा को आज छुपा लिया गया होता। किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अफवाह फैलाई गई है। अब जस्टिस शिव नारायण ढींगरा यही नहीं रुकते साहब। शिव नारायण ढींगरा कह रहे हैं वैसे यहां भ्रष्टाचार के किस्से पुराने हैं। लगभग 30 वर्ष पहले
थापर हाउस के मालिक की जमानत दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी। यह आदेश देर शाम 8 बजे आया और रात 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के जज के घर विशेष अदालत लगाकर निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया गया। शिव नारायण ढींगरा परत दर परत खोल रहे हैं। ढींगरा साहब कह रहे हैं कि कैसे निचली अदालत में 30 वर्ष पहले थापर हाउस के मालिक को जमानत दी गई और जब जमानत खारिज की गई और 8 बजे जमानत खारिज की गई, हाईकोर्ट का भी इंतजार नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट से खेल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस थापर हाउस के मालिक को जमानत दे दी और बाद में वही जज जिसने जमानत दी वो डायरेक्टर बन गया थापर हाउस में। तो इस देश की जुडिशियरी इस कदर बदरंग है, बदबदाती है, गंदी है इस कदर, और इसी को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। यदि सोशल मीडिया का दौर नहीं होता तो मैं बार बार कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को बचा लिया था, लेकिन जस्टिस वर्मा बच नहीं पाए। अब वो कॉल डिटेल्स वो सामने है। अब बात यही नहीं है, न्याय के तराजू पर सभी को बराबर रखने की जरूरत है, ये शिव नारायण ढींगरा कह रहे हैं। अब जब ढींगरा साहब ये बात कह रहे हैं तब आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि थापर हाउस के एक बेईमान मालिक को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लीक सेट कर काम किया, उसे फायदा पहुंचाया और फिर वही सुप्रीम कोर्ट का जज थापर हाउस में डायरेक्टर बन गया। अब जरा आप याद करिए कुछ और चीजें, तब आपको याद करें क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही चलता है क्या। अब जरा देखिए, ये जस्टिस भुइयां है। जस्टिस भुइयां कह रहे हैं घरों में बुलडोजर चलाना संविधान को रौंदना है। जिस बुलडोजर के लिए आम आदमी बाबा के बुलडोजर को सही मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार बार उस बुलडोजर पर ब्रेक क्यों लगाना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट क्यों अतीक अहमद मुख्तार अंसारियों को बचाना चाहता रहा? मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपर जेल में बंद हो गया, उत्तर प्रदेश में उसके ऊपर दर्जनों केस थे, लेकिन मुख्तार अंसारी पंजाब में एक एफआईआर अपने ऊपर करवाता है और वो पंजाब में अरेस्ट हो जाता है और पंजाब में वो अय्यासी करता है रोपर जेल में। उस समय वहां कांग्रेस की सरकार होती है और पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम, कपिल सिब्बल दर्जन भर वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और पूरा एजेंडा ये होता है कि मुख्तार अंसारी को किसी भी हाल में पंजाब से बाहर नहीं निकलने दिया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को समझ में नहीं आ रहा था? मुख्तार अंसारी को बचा रहे थे आप सिब्बल के सहारे। ये पूरा खेल क्या था? आम जन को क्या नहीं समझना चाहिए? ऐसा बेईमान यदि न्यायिक व्यवस्था है तो उसको जमीन पर घसीटे जाने की जरूरत है। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को, जिसे योगी आदित्यनाथ ने कहा इसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उसे मिट्टी में मिला दिया गया। अतीक अहमद को सालों बचाया गया और ये जुडिशियरी बचाती रही। शिव नारायण ढींगरा यदि कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट से किसी को जमानत कैंसिल होती है, सुप्रीम कोर्ट में जमानत कैसे मिल जाती है? अब यदि सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड कह रहे हैं कि घरों पर बुलडोजर चलाना संविधान को रौंदना है, क्यों भाई? यदि कोई बेईमान है, उसने इलीगल कब्जा कर लिया है, उसके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? तब यह समझ में आता इस तरह के जजमेंट, इस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्यों करते हैं। तब यह समझ में आता है कि सुबह में पकड़ा जाता है पवन खेरा, पुलिस अरेस्ट कर लेती है उसे अभी थाना में ही रखा गया होता है, लोअर कोर्ट में भी मामला नहीं जाता है, सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंह भी पहुंचता है और संविधान पीठ बैठी हो रही होती है उसके मित्र की। जस्टिस चंद्रचूड़ की संवैधानिक पीठ बैठी हुई होती है और उस संवैधानिक पीठ में पवन खेरा को जमानत मिल जाती है, बिना लोअर कोर्ट में पेश हुए, बिना हाई कोर्ट में पेश हुए। तब शिव नारायण ढींगरा की वो बात में दम लगता है कि थापर के एक बेईमान डायरेक्टर को जब की बेल कैंसिल होती है और बिना हाई कोर्ट गए 1 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है। तब पता चलता है कि ईमानदारी का राग लपेटे हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ तीस्ता सी तलवार को गुजरात हाईकोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी करती है। शाम के 4 बजे उसका गिरफ्तारी वारंट होता है और सुप्रीम कोर्ट उस समय छुट्टी पर होती है। शनिवार की रात में सुप्रीम कोर्ट की बेंच गठित की जाती है और एक बार नहीं, रात में 2 बार गठित की जाती है। 2 जजों की बेंच जब तीस्ता सी तलवार के मामले में क्लैश होता है तो फिर 3 जजों की बेंच बैठाई जाती है और तीस्ता सी तलवार को राहत दिया जाता है। क्या इस देश में आम आदमी के साथ ऐसा हो सकता है? ये सब बताता है कि इस तरह के जजों के पास पैसे पहुंचते हैं। क्या सिर्फ यशवंत वर्मा को गर्दन दबा करके जुडिशियरी बच जाएगी? क्या सिर्फ यशवंत वर्मा को फंसा करके, उसे बदनाम करके ऐसा कर दिया जाए कि यशवंत वर्मा सुसाइड कर ले? अब क्या यशवंत वर्मा के खिलाफ ऐसा कुछ माहौल बना दिया जाए? इस देश की मीडिया क्या करती है, चाहे वो
आरुषि वाला मामला हो, पंढेर वाला मामला हो, गंद फैलाना शुरू कर देती है और अल्टीमेटली क्या होता है, कुछ निकलता नहीं है। तो क्या टारगेट सिर्फ यशवंत वर्मा है? क्या यशवंत वर्मा को इस कदर पूरा खलनायक बना करके पूरी जुडिशियरी को बचा ली जाएगी? क्या सिर्फ यशवंत वर्मा को खलनायक बना करके पूरी जुडिशियरी को बचा लिया जाएगा, या फिर जुडिशियरी के अंदर ये पाप जो है, जो शिव नारायण ढींगरा खोल रहे हैं, जो तीस्ता सितरवार के मामले में सामने आया, जो पवन खेड़ा के मामले में सामने आया, कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट इस तरह से इंटरेस्ट क्यों लेती है? इसका मतलब साफ है कि पैसा पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश आज सुबह रिटायर करने वाले हैं और एक दिन पहले उनका जजमेंट लीक हो गया। मतलब वो जजमेंट जो देने वाले हैं वो जजमेंट पहले लीक हो गया। एक बड़ी कंपनी, मोबाइल कंपनी को बड़ी राहत दे दी गई। ये पूरे देश में कुख्यात हुआ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को, जो इस देश में विशेष इम्यूनिटी मिली हुई है, संवैधानिक सुविधाएं मिली हुई है, इस देश की जुडिशियरी उसका दुरुपयोग कर रहा है? दरअसल पाप का घड़ा अब भर गया है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट का भाई भतीजावाद, हर जज ऐसा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्यों है जिसका बाप चीफ जस्टिस रहा हो, जिसका बाप कॉलेजियम में रहा हो? ये पूरा खेल खुले। सिर्फ जस्टिस वर्मा को सजा से कुछ नहीं होगा, अमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। ऐसा क्यों होता है कि इस देश के सफेद पोशों को चुनाव प्रचार के लिए बेल देने की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने बना दी? ये सब खेल कोर्ट फिक्सरों का है। इसीलिए जब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने वो पेन ड्राइव सौंपा है, जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर द्वारा चीफ जस्टिस को जो पेन ड्राइव सौंपा गया है, उसमें कोर्ट फिक्सरों के कॉल डिटेल्स हैं। ऐसे मुझे लगता है कि बारी बारी से हर जजों के इस तरह के मामले की जांच होनी चाहिए कि कौन कौन से जज कोर्ट फिक्सरों का शिकार है। ऐसा क्यों होता है कि किसी तीस्ता सी तलवार को लीक से हट करके रात में बेंच बनाई जाती है? ऐसा क्यों होता है कि एक आतंकवादी को बचाने के लिए पूरा सुप्रीम कोर्ट रात भर जगता है? किसी एक जस्टिस वर्मा को फंसा करके जुडिशियरी इस पाप से मुक्त नहीं हो सकती। पूरे जुडिशियरी से दुर्गंध अब इस देश को आने लगा है, भरोसा लोगों का गिरने लगा है। इसलिए जरूरी है इस देश के भरोसे को कायम रखने के लिए ना सिर्फ जस्टिस वर्मा वाले मामले में पूरा सच सामने आए, कॉल डिटेल्स सामने आए, कौन कौन कोर्ट फिक्सर के दबाव में थे जस्टिस वर्मा, ये सामने आए। क्या जस्टिस वर्मा को फंसाने की कोशिश की गई? क्या जस्टिस वर्मा फंस गए थे तो माल हटाना चाह रहे थे? क्या जानबूझ करके उस नोट को जलाने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि आज की तारीख में इतने इतने कैश रखना एक बड़ा फंसने का मामला है। तो क्या इस डिजिटल युग में जस्टिस वर्मा के पास इतने माल आ गए, उसे जलाया जा रहा था? क्या जानबूझ करके कैश वर्मा जी के घर पे छुपाया जा रहा था? क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का पैसा था? ये बहुत सारे खेल हैं जो अब खुलने की जरूरत है। मामला सिर्फ जस्टिस वर्मा को बर्बाद कर देने का नहीं है, मामला इस देश की जुडिशियरी के ऊपर जो दाग लगा हुआ है, जो आम आदमी का भरोसा इस देश की न्यायपालिका से गिर रहा है, उसको बचाने का है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर द्वारा सौंपे गए कॉल डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट के बदरंग चेहरे को, हाई कोर्टों के बदरंग चेहरे को, जुडिशियरी के बदरंग चेहरे को खोलेगा। उन तमाम कोर्ट फिक्सरों को खोल करके रख देगा जो कोर्ट फिक्सर अयोग्य हैं, सिर्फ सेटिंग के बल पर बेल दिलाते हैं, सफेद पोशों को बेल दिलाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बेल दिलाने का धंधा करते हैं, और वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को एक धंधा बना दिया है और धंधा से अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जस्टिस वर्मा को सिर्फ जस्टिस वर्मा को फंसाने का मामला नहीं होना चाहिए, ये मामला पूरी जुडिशियरी के साख को बचाने का होना चाहिए, और यही सच सामने आना चाहिए। वनवर्ल्ड जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबके स्नेह और सहयोग की जरूरत है। इसीलिए कहता हूं कि एक पूरा सोशल मीडिया, इस सोशल मीडिया ने नहीं होता। आप कल्पना कीजिए, यदि सोशल मीडिया आज नहीं होता, सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया होता, तो आज जस्टिस वर्मा का पाप खुलकर सामने नहीं आता, जुडिशियरी का कलंक सामने नहीं आता, क्योंकि जुडिशियरी ने नीपापोती कर दी थी और कह दिया था ये अफवाह है। ये सोशल मीडिया के हम जैसे लोगों का परिश्रम है कि सच सामने आता है। इसीलिए मैं लगातार कहता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया की दुकानें अब बंद होनी चाहिए, जनता के सहयोग से चलने वाली मीडिया चलनी चाहिए। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए, इसके कंटेंट, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और स्वतंत्र पत्रकारिता के हित में अपना अंशदान जरूर कीजिए। डिजिटल नंबर है जिसके माध्यम से आप स्वतंत्र पत्रकारिता में खैरात के खिलाफ इस मुहिम में अपना सहयोग, गिलहरी सहयोग दे सकते हैं। ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।